दोस्तों, पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक देश नॉर्थ कोरिया के बारे में तो आपने बहुत सी बुरी बातें सुनी होंगी और इस देश के बारे में नेगेटिव चीजें सुनना तो आप लोगों के लिए काम सी बात हो चुकी होगी, क्योंकि आप सभी तो जानते ही होंगे कि इस देश के तानाशाह किम जोंग उन अपने अजीब कानूनों के चलते ही पूरी दुनिया में कितना ज्यादा बदनाम हो चुका है। लेकिन इस खतरनाक देश के बारे में कुछ ऐसी अच्छी बातें भी हैं जो आप सभी को आज तक पता ही नहीं होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ ऐसी पॉजिटिव बातें बताने वाला हूँ जो आज से पहले आपको पता नहीं होंगी। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है लेस पोल्यूशन। इस देश के रूल्स बहुत ही सख्त हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन कार चलाने को लेकर भी यहाँ पर रूल्स बेहद ही सख्त हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अलावा सिर्फ मिलिट्री वाले लोग ही कार खरीद सकते हैं और यहाँ के आम लोगों को कार रखने के लिए एक बहुत ही स्पेशल परमिट की जरूरत होती है और ये खास परमिट 1000 लोगों में से सिर्फ एक इंसान को ही दिया जाता है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया की रोड्स पूरी तरह से खाली रहती हैं और इन रोड्स पर वहाँ पर बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने खेल खेलते हैं और जब वहाँ के रोड से कोई गाड़ी निकलती है तो वहाँ के बच्चे उसे इस तरह से देखते हैं जैसे कोई बहुत ही विचित्र सी चीज गई हो, क्योंकि वहाँ के रोड पर गाड़ी का दिखना एक बहुत ही कमाल बात है। साथ ही ये देश बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी को भी पैदा करता है, जिसके चलते यहाँ पर एयर कंडीशनर बहुत ही कम है। इन्हीं वजहों के चलते ही यहाँ पर पोल्यूशन की समस्या कभी भी देखने को नहीं मिलती और दुनिया के ज्यादातर देशों के मुकाबले इस देश की हवा आज भी काफी ज्यादा क्लीन है। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है कल्चर। नॉर्थ कोरिया का कल्चर पूरी तरह से आज की मॉडर्न युग वाली लाइफ में भी सेफ है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे ही दुनिया के हर देश के कल्चर पर वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव पड़ रहा है और दोस्तों, ऐसा तो हमारे इंडिया के कल्चर के साथ भी हुआ है। लेकिन नॉर्थ कोरिया, जिसे हम इतना खतरनाक देश मानते हैं, उसके कल्चर पर आज तक कभी भी कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ के बहुत ही सख्त रूल्स के चलते ही वहाँ के लोग वेस्टर्न कल्चर से बेहद ही दूर रहते हैं और इसी के चलते ही वहाँ के लोगों को अपने कल्चर पर बहुत ही ज्यादा। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है फ्री हाउसिंग। भले ही नॉर्थ कोरिया को लोग कितना भी ज्यादा बुरा और कितना भी ज्यादा बेकार देश क्यों ना कहें, लेकिन ये एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को रहने के लिए फ्री हाउसिंग की फैसिलिटी देता है। हालांकि सरकार के द्वारा दिए हुए इन घरों की हालत बहुत ही ज्यादा बेकार होती है और कंडीशन अच्छी ना होने के चलते ही ये बहुत ही ज्यादा बेकार लगते हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के लोगों को फ्री स्टडी और फ्री मेडिकल की फैसिलिटी भी दी जाती है। हालांकि ये फैसिलिटी दुनिया के बाकी देशों की तरह बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन जैसे भी है इस देश के लोगों को ये सब फ्री में तो मिलता है। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है ब्यूटीफुल कंट्री। ये देश प्राकृतिक तौर पर एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल का देश माना जाता है। हालांकि यहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए बहुत ही कम आते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये देश घूमने के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इस देश में देखने लायक बहुत कुछ है। यहाँ की कमाल की झीलें और कमाल का नजारा आपका दिल जीत लेगा। हालांकि यहाँ के लोगों को नॉर्थ कोरिया की किसी भी जगह को घूमने की पूरी परमिशन कभी नहीं होती और वहाँ के हर इंसान को नॉर्थ कोरिया की किसी भी जगह घूमने के लिए सरकार से खास परमिशन लेनी पड़ती है। और दोस्तों, आप तो समझ ही सकते हैं कि अगर वहाँ के लोगों को ही घूमने की पूरी आजादी नहीं है तो टूरिस्टों को भला क्या आजादी होगी। और यही वजह है कि टूरिस्ट इस देश में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है काइंड हार्ट पीपल्स। नॉर्थ कोरिया के लोग काफी ज्यादा साफ दिल के और काफी ज्यादा बोले और दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। रिपोर्ट्स में पता चला है कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा अच्छे दिल के हैं और ये दूसरों का कभी भी बुरा नहीं मानते। यहाँ के लोग बाहरी दुनिया के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, क्योंकि वो लोग इंटरनेट तो चलाते ही नहीं है। यहाँ के लोग कोई भी स्पीच नहीं दे पाते और ना ही किसी मौके पर ये लोग म्यूजिक भी सुन सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी खास बात तो ये है कि इतने सख्त रूल्स होने के चलते भी ये लोग हर समय काफी ज्यादा खुश रहते हैं और कभी भी शिकायत नहीं करते। इतने सख्त रूल्स के बाद भी ये लोग हर समय शांति से रहना ही पसंद करते हैं।
दोस्तों नंबर 6 पर आता है लार्जेस्ट आर्मी। आप सभी तो जानते हैं कि इस देश के रिश्ते दूसरे देशों के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये देश इतना ज्यादा अमीर भी नहीं है कि बहुत सारे हाईटेक हथियार बना पाए, लेकिन फिर भी ये देश अपनी सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा सतर्क रहता है और इसके पास चाइना, इंडिया और यूएसए के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है और इसके पास 12 लाख से भी ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ के हर 25 में से एक इंसान सैनिक है और पर कैपिटा सैनिक के मामले में ये देश पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आता है। दोस्तों नंबर 7 पर आता है लो क्राइम रेट। इस देश में हर छोटे से छोटे क्राइम पर ही मौत की सजा दी जाती है और यही वजह है कि यहाँ के लोग जुर्म करने से पहले बहुत बार सोचते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि एक छोटा सा जुर्म ही उनकी जान भी ले सकता है। इन्हीं कड़े रूल्स के चलते ही यहाँ के लोग कभी भी क्राइम नहीं करते और यहाँ पर क्राइम रेट बेहद ही कम रहता है। और इस देश में गैंग वॉर होने का तो कभी भी कोई खतरा नहीं रहता और ना ही यहाँ पर कोई ड्रग्स को बेचता है। यहाँ की फीमेल्स पूरी तरह से सुरक्षित मानी जाती हैं और इस देश में अगर कोई फीमेल रात को अकेली हो तो उसे भी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो अकेली फीमेल को परेशान कर पाए या फिर कुछ भी गलत कह पाए। दोस्तों नंबर 8 पर आता है स्टेडियम्स। स्टेडियम की संख्या तो दुनिया के हर देशों में काफी ज्यादा है, फिर चाहे स्टेडियम क्रिकेट का हो या फिर फुटबॉल का ही क्यों ना हो। और खेलों को बढ़ावा देने के लिए आज के दिन तो हर देश हाईटेक स्टेडियम्स बना रहा है। लेकिन दोस्तों शायद आपको विश्वास न हो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नॉर्थ कोरिया देश में मौजूद है, जिसमें कि एक ही समय पर 1.5 लाख के करीब लोग गेम का मजा ले सकते हैं। हालांकि कभी कभी स्टेडियम में अपराधी को सजा भी सुना दी जाती है और एक ही स्टेडियम से कई फायदे ले लिए जाते हैं। नंबर 9 पर आता है देशभक्त। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट के एजेंडों ने नागरिकों को पूरी तरह से पक्का देशभक्त बना दिया है। वहाँ के लोग अपने प्रेसिडेंट को भगवान मानते हैं, चाहे रूल्स कितने भी बुरे क्यों ना हो, मगर उनके लिए तो उनके प्रेसिडेंट किसी भगवान से कम नहीं है। और दोस्तों इस बात का अंदाजा आप इसी फोटो को देखकर लगा सकते हैं। असल में ये फोटो तब की है जब 2011 में नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट की मौत हुई थी और उनकी मौत की खबर सुनकर लोग इतने ज्यादा उदास हुए थे, इतने ज्यादा दुखी हुए थे जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। इतने ज्यादा खतरनाक रूल्स के बाद भी इस देश के लोगों ने कभी विद्रोह नहीं किया और इसी बात से पता चलता है कि यहाँ के लोग अपने देश को कितना ज्यादा प्यार करते हैं और अपने देश में खुद से मतलब रखकर ही प्यार से रहना पसंद करते हैं। दोस्तों नंबर 10 पर आता है लिटरेसी रेट। वैसे तो इस देश का स्टडी सिस्टम कनाडा, सिंगापुर जैसे देशों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा लो लेवल का है, मगर इस देश की खास बात ये है कि यहाँ पर हर बच्चे को पढ़ने और लिखने का मौका दिया जाता है। वहाँ पर हर बच्चे को अपना नाम लिखने से पहले वहाँ के डिक्टेटर किम योंग उन का नाम लिखना पड़ता है और सबसे पहले वहाँ की स्टडी में किम योंग उन का नाम लिखना ही सिखाया जाता है। दोस्तों शायद आप सभी को हैरानी हो कि पूरी पृथ्वी पर सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर लिटरेसी रेट 100% है। हालांकि एडवांस और क्वालिटी एजुकेशन से तो ये देश कोसों दूर है। तो दोस्तों ये थे एक बेहद ही खतरनाक देश यानी कि डेंजरस देश नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनसे पता चलता है कि इस देश की भी एक पॉजिटिव साइड है।